ओम शांति। हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी, पूनम दीदी जी तथा अन्य दीदियाँ और जो भी शालीमार बाग से जुड़े हुए भाई बहनें हैं, उन सभी को दिल से मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। आज हमारा टॉपिक बहुत अच्छा है। वर्तमान समय अनुसार पुरुषार्थ अव्यक्त पालना का अनुभव करना। तो हम शुरू करने के पहले 2 मिनट बाबा की याद में बैठ जाते हैं। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। वर्तमान समय अनुसार हम सभी पुरुषार्थियों का लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना और फरिश्ता सो देवता बनना। तो हमें पुरुषार्थ करते करते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना है और उसके बाद हम घर जाएंगे और धरती पर जब आएंगे सतयुग में तो देवता बन जाएंगे। लेकिन फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहने के लिए आवश्यकता है कि अव्यक्त पालना जो हमें बाबा देते हैं उसकी अनुभूति को बढ़ाते जाना। अव्यक्त पालना बाबा देते आए हैं और देते ही रहेंगे, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमारे पास वो कला होनी चाहिए। अव्यक्त स्थिति द्वारा बाप दादा के साथ कनेक्शन जोड़ना। तो उसके लिए 3 बातों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात
अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन के बारे में संपूर्ण जानकारी और वहां का अनुभव। दूसरी बात, हमारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव हमें बढ़ाते रहना होगा। और तीसरी बात, सूक्ष्म वतन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में विराजमान हैं और बाबा के साथ मैं अपने फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से संबंधों की अनुभूति कर रहा हूं। इस अनुभूति को बढ़ाना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि सूक्ष्म वतन कैसा है। बाबा ने हम बच्चों की पालना के लिए सूक्ष्म वतन रचा है। मैंने 91 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था और दादी जी से पूछा कि आखिर भी वो फरिश्तों की दुनिया कैसी है, वो स्पष्ट कीजिए। तो दादी जी ने कहा था कि ये जो साकारी दुनिया है, चंद्र सूर्य तारा से पार एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन एक पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में रहता है, सारे विश्व के ग्लोब को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है। ऐसे हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा का दिव्य प्रकाश उस वतन में सदा रहता है। दूसरी बात, वहां की जो भाषा है वो नयनों के इशारे की और होठों के मूवमेंट्स की होती है। फरिश्ते जब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसी सूक्ष्म भाषा के माध्यम से करते हैं। और तीसरी बात, वहां की कारोबार कैसी चलती है? संकल्प शक्ति के आधार पर। शिव बाबा संकल्प शक्ति से जो दर्श बच्चों को अनुभव कराना चाहते हैं वो 1 सेकंड में करते हैं। संदेशी बहन जब यहां से जाती है तो हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बाबा कोई संदेश देना चाहते हैं तो 1 सेकंड में वो दर्श क्रिएट करते हैं और प्रैक्टिकल उसका अनुभव संदेशी बहन को कराते हैं। और उसमें एक बात ये है कि हम ब्राह्मण बच्चों का जब से अलौकिक जन्म होता है तब से हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास सूक्ष्म वतन में रहता है। बाबा क्या देखते हैं? ये पुरुषार्थी स्वरूप और ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से समीप आ रहे हैं ये बाबा देखते हैं। तो ऐसा सूक्ष्म वतन हमें दिव्य नेत्र के सामने देखना है और वहां स्वयं को सूक्ष्म रीति से जाकर वहां का वातावरण अनुभव करना है और बार बार जाकर उस घर पर अपना अधिकार बढ़ाना है। ये पहली बात।
अभी दूसरी बात है, हमें अपना फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है। अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसे होता है? उसका आकार जैसा ये स्थूल शरीर का आकार होता है, ऐसा ही उसका आकार होता है। अंतर क्या होता है? ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये फरिश्ता स्वरूप दिव्य प्रकाश पुंज से बना हुआ है। आकार बिल्कुल सिमिलर होता है। दूसरी बात, ये जो फरिश्ता स्वरूप हमारा होता है, ये 3 बातों से संपन्न होता है। ईश्वरीय नशे से संपन्न, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न और ईश्वरीय गुणों से संपन्न। हमारा चेहरा दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ अनुभव होता है और इसके साथ बहुत सुंदर पवित्रता का ताज मुझ फरिश्ते ने धारण किया है, ऐसा भी अनुभव हमें होता है। और निरंतर हमारी बुद्धि रूपी तार डायरेक्ट परम धाम से, ज्ञान सूर्य शिव बाबा से जुटी हुई है, ऐसा अनुभव हमें करना है। तो ऐसा अपना फरिश्ता स्वरूप हमें कर्म क्षेत्र पर अनुभव करना है और सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर भी अनुभव करना है। अभी बाबा कहते हैं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा पर उपस्थित हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। मैं अपनी कंपनी 24 घंटे आपको ऑफर कर रहा हूं, यूज करो मुझे। तो सारे दिन भर में हमें बाबा को विभिन्न संबंधों की अनुभूति द्वारा साथ का अनुभव करना है, यूज करना है। ऐसा लगता है कि बाबा मेरे पास है, बाबा मुझे पालना दे रहा है, मैं बाबा की पालना मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाबा को पालनहार कहते हैं। दुनिया में लौकिक माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, उसकी पालना करते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कहते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ उसके पीछे होता है। एक ही परमात्मा है जो हमें ऐसी सुंदर पालना देते हैं, ऐसी सुंदर पालना देते हैं, जो पालन हार पहनाने के लायक हमें बनाते हैं, निस्वार्थ पालना देते हैं। इसलिए शिव बाबा को पालनहार कहते हैं। तो बाबा हमें पालना दे रहे हैं। पालना अनुभव करना ये हमारा काम है। तो वर्तमान समय आवश्यकता है अव्यक्त पालना का अनुभव करना, क्योंकि बाबा अभी भी हमें दे रहे, अंत तक देते रहेंगे और साथ में ले जाएंगे परमधाम रूपी घर। इसलिए अव्यक्त पालना का अनुभव हमें करते रहना है, उसका आनंद लेते रहना है। भगवान मेरा साथी है, ऐसा हमें निरंतर अनुभव करना है, क्योंकि बच्चे को प्यार करना ये बाप का काम है।
तो बाबा हमें बहुत बेहद प्यार देते हैं। तो वो अनुभव करने के लिए अव्यक्त पालना के अनुभव हमारे पास बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय बाबा कहते हैं आपको अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव करना और कराना। ये हम बच्चों का काम है, करना भी है और कराना भी है। और जितने जितने अनुभवी हम बनते जाएंगे, अलौकिक अनुभव की पूंजी हमारे पास बढ़ती जाएगी, उससे हमें विशेष लाभ ये होगा कि आने वाले हलचल के समय भी हम अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल होंगे। दूसरा लाभ, हलचल में भी अचल स्थिति मेंटेन करके अनेक आत्माओं को मदद भी कर सकेंगे। इसके लिए ये जो बाबा ने हमें समय दिया है, एकांत में बैठकर अलौकिक अनुभूतियों को हमें खूब अच्छी तरह से बढ़ाना है। ब्राह्मण संसार में धनी आत्माएं वो हैं जिनके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी बहुत होती है, अलौकिक अनुभव का स्टॉक बहुत होता है। तो दिन प्रतिदिन मुझ आत्मा के पास अलौकिक अनुभव बढ़ते रहे और दूसरों को भी मैं अनुभवी बनाता रहूं, यही तात सदा लगी रहे। तो समय का हमें लाभ लेना है। तो अभी अव्यक्त पालना का लाभ लेते लेते हमें अव्यक्त स्थिति को बढ़ाते जाना है, क्योंकि अव्यक्त स्थिति के द्वारा हमें बहुत सेवा करनी है, फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी है। क्योंकि संसार में जब लोग बहुत दुखी अशांत होंगे तो उस समय वो क्या सोचते हैं कि कोई फरिश्ता उड़कर आ जाए और मुझे इस समस्या से निकाल कर चला जाए। भगवान का तो परिचय नहीं उनको होता है, लेकिन भगवान के जो मददगार फरिश्ते होते हैं वो उनको मदद करते हैं और वो आश सबके दिल में होती है। तो आने वाले समय के पहले हमें अपनी अव्यक्त स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है और सारे दिन भर बाबा का साथ अनुभव करना है, क्योंकि बाबा का साथ अनुभव करने से ही हमें बहुत अच्छी शक्तियां मिलती रहती हैं। बाबा का सपोर्ट हमें मिलता है, बाबा की कंपनी हमें मिलती है। इसलिए इस अव्यक्त पालना का हमें बहुत लाभ लेना है। तो इसलिए हमें अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा को बिजी रखना है। अव्यक्त
पालना के द्वारा। क्योंकि बिंदु समझकर बिंदु बाप को हम याद करते हैं तो थोड़े समय के बाद उसमें रुचि हमारी कम हो सकती है, लेकिन हमेशा पुरुषार्थ में हमारी रुचि बढ़ती रहे, उमंग उत्साह बढ़ता रहे, उसके लिए हमारे पास वैरायटी अनुभव करने की कला होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ ऐसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहूँगा जिससे आप सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा के साथ का अनुभव करते रहेंगे। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना है कि बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए मैं आत्मा अपने अव्यक्त स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, अव्यक्त वतन में हूँ और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और बाबा के साथ में रहकर मैं विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ। इसको हमें बढ़ाना है, क्योंकि बाबा का ही गायन है पारसनाथ। एक ही वो ऐसे नाथ है जिनसे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम जब गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो बाबा सोचते थे जब मैं धरती पर जाऊंगा मेरे बच्चों को हर प्रकार के संबंध का अनुभव कराऊंगा। तो वो प्रॉमिस निभाने के लिए बाबा हमें चांस दे रहे हैं। इसलिए सबसे पहला संबंध हमें सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है। बाबा मेरे परम पिता है। पिता से हमें क्या मिलता है? प्यार मिलता है और वर्षा मिलता है। तो स्वयं भगवान मेरे परम पिता है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में हमें बैठना है, खेलना है, बाबा की अंगुली पकड़कर चलना है और मुझे बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। ये हमारा लक्ष्य हो। तो जैसे जैसे ये अनुभव हम बढ़ाते जाते हैं तो इस साकारी दुनिया में जो हमारा लौकिक पिता होता है उनसे भी अगर थोड़ा सा मोह होता है या उनकी कभी याद आती है, वो खत्म होने लगता है। बाबा ही मेरा परम पिता है, क्योंकि मुझे उनसे वर्षा लेना है। मैं परमात्मा का बालक, 100 खजानों का मालिक हूं, लेकिन बाबा से खजाने हमें खूब अच्छी तरह से प्राप्त करना है। तो बाबा का आज्ञाकारी वफादार बच्चा या बच्ची बनना है। तो बाबा से हम पूरा वर्षा
प्राप्त करते जाएंगे। इसके बाद दूसरा संबंध, जब भी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं तो बाबा को हमें परम शिक्षक के रूप में अनुभव करना है। निराकार भगवान मुझे साकार में आकर ब्रह्मा तन के द्वारा पढ़ाई पढ़ाएंगे, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और हम अभी अनुभव कर रहे हैं। निराकार जो ज्ञान का सागर है वो मुझे मुरली के माध्यम से बहुत ज्ञान के गुह्य राज बड़े प्यार से, बड़ी सरलता से हर रोज समझाते हैं। और मेरी बुद्धि रूपी झोली अमूल्य ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। मुझे अपने टीचर पर नाज है। उसके लिए क्या करना है? विधि। अभी अभी मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में पहुंचा हूं और शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में प्रवेश हो चुके हैं और बाबा मेरे परम शिक्षक मुझे मुरली सुना रहे हैं। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से मुरली सुन रही हूं। बहुत मजा आपको आएगा, क्योंकि मुरली सुनने के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है मुरली मस्तानी होती है, मुरली सुनते ही एक अलौकिक मस्ती हमें चढ़ती है। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो मुरली धर की याद में मुरली सुनते हैं तो मनवा मोर हमारा झूमने लगता है। अभी शालीमार बाग में आप मुरली सुनने जाते हैं सेंटर पर, वहां जाकर मुरली का बहुत आनंद ले सकते हैं। अभी दीदी के हाथ में जो मुरली है वो कहां से आई है भाई? मधुबन से आई है। कैसे वो मुरली बजी है? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, कृष्ण जो बनने वाली आत्मा है उनके माध्यम से मुरली सुनाई है। वो दीदी के हाथ में है। तो दीदी के पीछे ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा है। तो ज्ञान सागर शिव बाबा से ज्ञान गंगा ब्रह्मा बाबा के मुख से बहते बहते, दीदी के मुख से बहते बहते आपकी आत्मा की तरफ आ रही है। आप ज्ञान स्नान का असीम आनंद ले रहे हैं। बहुत आपको मजा आएगा। और मुरली में जो बाबा ज्ञान के गुह्य राज हमें समझ जाते हैं, उनको समझने के लिए हमें एकांत में बैठकर हर रोज मनन चिंतन जरूर करना है। टीचर का हाथ कौन से स्टूडेंट्स के सिर पर होता है बताइए? जो स्टूडेंट होमवर्क करके आता है क्लास में, टीचर बहुत खुश होता है और टीचर का हाथ उसके सिर पर रहता है। और वही विद्यार्थी चमकता है, पास वितानर होता है। तो हमें शिक्षक जो
होमवर्क देते हैं उस पर दिल से काम करना है, पुरुषार्थ करना है। क्योंकि ऐसा मौका भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये मौका केवल एक ही बार संगम युग में हमें मिलता है। तीसरा संबंध, भगवान को हमें सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग में हम कितनी मेहनत करते आए, उस मेहनत से छुड़ाने के लिए बाबा सद्गुरु का पाठ संगम युग में बजाते हैं। वरदानों की पालना में हम सभी पलते हैं। ये हमारा वरदानी जीवन है। थोड़ी सी मेहनत, प्राप्ति ज्यादा अनुभव करना, इसको कहते हैं वरदानी वेला में वरदानी जीवन अनुभव करना। उसके लिए हमें बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। जब भी आप सेवा केंद्र से बाहर जाते हो, अपने घर में या अपने घर से अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करके ही जाना है। बाबा के वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान मुझे मिल रहे हैं, ऐसा अनुभव करना है। और बाबा का वरद हस्त मेरे माथे पर है, ऐसा अनुभव करना है। और सद्गुरु का हाथ विशेष कौन से बच्चों पर रहता है? जो सद्गुरु हमें मंत्र देता है। मध्याजी भव और मनमना भव का जो मंत्र सद्गुरु हमने देते हैं, उस मंत्र का जितना हम जाप करते रहते हैं, उतना सद्गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता है, दुआएं उनकी मिलती है। तो इसलिए सारे दिन भर में सद्गुरु की छत्र छाया में चलना है और पलते रहना है, ऐसा हमें अनुभव करना है। तो जितना जितना बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करते जाएंगे, तो हम भी वरदानी मूर्त बनते जाएंगे, मास्टर सद्गुरु बनते जाएंगे। क्योंकि आगे चलकर हमारा पाठ ऐसा चलेगा, अनेक आत्माएं आपके सामने आएगी, दो घड़ी की दृष्टि से उनकी जो चाहना है शांति शक्ति पाने की, वो पूरी हो जाएगी। दो बोल आपके वरदान साबित होंगे, उनको राहत मिलेगी। तो ये ऐसी पालना हमें बहुत देनी होगी। इसके लिए बाबा की अव्यक्त पालना का लाभ हमें लेते रहना है और ऐसा श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते जाना है। त्रिमूर्ति बाप से ये मुख्य तीन संबंध हमें बहुत अनुभव करने हैं।
ये हमारा लक्ष्य हो। लेकिन ये 3 संबंध और मजबूत हो, उसके लिए और दूसरे भी संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है, ताकि बुद्धि हमारी बाबा के साथ जुटी रहेगी। तो ये 3 संबंध और मजबूत होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। तो इसके लिए चौथा संबंध है, सूक्ष्म वतन में हमें अनुभव करना है, खुदा मेरा दोस्त है। कौन है? कोई व्यक्ति नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती स्वयं भगवान मेरा दोस्त है। मेरी उनके साथ दोस्ती किस आधार पर हुई है? पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर दोस्ती हुई है। इस प्रॉमिस को हमने बहुत अच्छी तरह से निभाना है और उस दोस्त की कंपनी बहुत अच्छी तरह से हमें अनुभव करना है। ये दोस्ती जो है ना, और गहरी होती जाए और समीपता उसमें बढ़ती जाए, घनिष्ठ होती जाए, क्योंकि अंतिम समय हमें कोई भी मदद नहीं करेगा। केवल हमारा जो दोस्त है, खुदा दोस्त, वो दौड़ा दौड़ा आकर हमें मदद करेगा। उनमें वो क्षमता है। तो उनके साथ दोस्ती हमारी बहुत गहरी हो। तो क्या करना है? दोस्त के साथ हमें बैठना है, दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव करना है। दोस्त के साथ बातें करो, दोस्त के साथ खाओ, दोस्त के साथ खेलो, दोस्त के साथ रास रचाओ, दोस्त के साथ हाथ में हाथ लेकर वतन की सैर करो, क्योंकि ये दोस्त 5000 वर्षों बाद मुझे मिला है। तो दिल से बातें करते रहो और उनकी कंपनी का आनंद लेते रहो। मेरा ये जो दोस्त है ना, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। दुनिया के जो दोस्त है ना, कोई विकट परिस्थिति में दूर चले जाएंगे, सहयोग नहीं देंगे। सुख में तो देते हैं, दुख में कोई नहीं देता है सहयोग। लेकिन ये मेरा दोस्त हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में मुझे मदद करता रहता है। तो उसको अनुभव हमें करना है। साथ साथ वो चल रहा है। कहाँ पर भी बैठे आप, घर में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, किचन में बैठे हैं, मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा है और मैं अपने दोस्त के साथ बहुत दिल की बातें रूह रिहान कर रही हूँ। ऐसा अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। बच्चे तो हम सभी हैं बाबा के, लेकिन खास बच्चे कौन से हैं? आम बच्चे तो सभी हैं, लेकिन खास उल्टा क्या है? सखा,
जो भगवान को सखा के रूप में, दोस्त के रूप में अनुभव करता है, वो खास बच्चे कहलाते हैं। इसलिए मैं खास बच्चा हूं। भगवान मेरा दोस्त है, बहुत अच्छी तरह से मैं अनुभव करता रहता हूं। अभी 5वां संबंध, हमें बाबा को बच्चे के रूप में भी अनुभव करना है, क्योंकि ये मेरा जो बच्चा है ये बहुत आज्ञाकारी है। माताएं बहनें क्या सोचती है, मेरा बच्चा कृष्ण जैसा गुणवान हो। तो ये तो कृष्ण का भी बाप है, और ये मेरा बच्चा, कितना मुझे आनंद हो रहा है। तो बाबा को हमें बच्चा बनाना है, अर्थात बाबा को वर्षा जरूर देना है। बच्चे को वर्षा मिलता है तो बच्चा बहुत खुश होता है। तो हमें उनका जो अधिकार है वो जरूर देना है, और माताएं बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करते रहे। तो हमारा ये बच्चा हमें परम धाम ले जाएगा और सतयुग में भी भेजेगा। कितना आज्ञाकारी, वफादार ये मेरा बच्चा है। तो बाबा को बच्चा बनाने वाले कई बातों से बचे हुए रहते हैं। अभी आगे का संबंध, 6वां संबंध, बाबा मेरी माँ है। बाबा को अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करना है। जब भी आप सोते हो तो माँ की गोदी में मुझे सोना है, कि माँ का प्यार, माँ का दुलार कोई नहीं भूलता है। चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो, लेकिन माँ की ममता, माँ का दुलार हमें याद रहता ही है। तो इसलिए ब्रह्मा माँ की गोदी में मैं बच्चा बच्ची बनकर लेटती हूँ। माँ मुझे जेंटल मसाज देती है, सारे दिन की थकावट मेरी मिट जाती है, और बहुत अच्छी तरह से माँ का प्यार मुझे मिलता है। मेरी माँ बहुत अच्छी है। कोई भी समस्या आती है, माँ मुझे अपने ममता के आंचल में छिपाती है। बहुत मेरी माँ मुझे प्यार करती है। तो बाबा को सूक्ष्म वतन में अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करते हैं। तो जो थोड़ा सा लौकिक माँ के तरफ रिंचक मात्र मोह होता है, वो भी धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि हमें एकदम स्वतंत्र होकर जाना है, निर्बंधन। फरिश्ता माना कोई रस रूपी रस्सी बंधी ना हो, कोई भी संबंध मुझे अपने तरफ खींचे नहीं। लेकिन माँ का जो संबंध है ना, वो थोड़ा निराला होता है, वो हमें सूक्ष्म रीति से जरूर खींचता है। तो
अलौकिक पालना माँ के रूप में हमें लेना है। उसके बाद जब भी हम कर्म क्षेत्र में होते हैं, अपने को कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करना है। मैं अपनी फरिश्तों की दुनिया से इस साकारी दुनिया में अवतरित फरिश्ते के रूप में आया हूं। किसने भेजा है मुझे? बाबा शिव बाबा ने भेजा है। मेरा घर कौन सा है? सूक्ष्म वतन। यहां तो मैं केवल कर्म करने के लिए आया हूं। तो कर्म योगी फरिश्ता अनुभव करेंगे तो बाबा का साथ अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि फरिश्ता माना ही सारे रिश्ते भगवान के साथ अनुभव करना। फरिश्ता, फर्शवासियों से कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ हो। तो आप कहीं पर भी अपने कर्म क्षेत्र पर हैं, तो मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। ये अंदर से अभ्यास करते जाएंगे। जैसे आत्मा हूं ये अभ्यास करते हैं, ऐसे मैं फरिश्ता हूं। जो सामने आता है वो भी फरिश्ता है। तो ऐसा अभ्यास करने से हमारी अव्यक्त स्थिति और आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि हमारा जीवन एक प्रयोगशाला की तरह है। योगी के साथ हमें प्रयोगी बनते जाना है। तो ऐसे प्रयोग हमें करते जाना है। फरिश्ता स्थिति को और विकसित करने के लिए आपको क्या करना है? एक बहुत सुंदर प्रयोग करना है कर्म क्षेत्र पर रहते हुए। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है, और लाइट के जमीन पर मैं चल रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। क्योंकि सेवा के क्षेत्र में बाबा आपको फरिश्ता रूप में भेजता है। किस लिए भेजता है? जितनी भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आए, उनको सेवा करने के लिए, उनको वाइब्रेशंस देने के लिए, उनको सकाश देने के लिए। तो जैसा कोई एम्बेसडर, भारत का एम्बेसडर अमेरिका में जाता है, वहां सर्विस करता है, रहता वहां है, लेकिन काम किसके लिए करता है? भारत के लिए करता है। भारत की सरकार ने मुझे यहां भेजा है, उसके बुद्धि में वो होता है, और काम भी वो भारत के लिए करता है। तो ऐसे मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। ये दुनिया माया की है, रावण की है। मुझे शिव बाबा ने इस साकारी दुनिया में भेजा है, तो मुझे जिसने भेजा है उसकी सेवा करना है, उसका काम करना है। तो मैं हमेशा ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित कर्म योगी फरिश्ता हूं। कर्म आप कुछ भी करो, जो भी आपका ड्यूटी है, पेशा है, आपको करना है, लेकिन फरिश्ता स्वरूप में ही करना है। ये इस समय की आवश्यकता है, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप से हम फरिश्तों की दुनिया में जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष।
बाबा के पास जाना है तो फरिश्ता की ड्रेस पहन कर ही हम जा सकते हैं और बाबा के साथ अव्यक्त पालना का अनुभव कर सकते हैं। तो इसको गुप्त ही गुप्त हमें बढ़ाते जाना है। तो ऐसा लगेगा कि मैं हमेशा अव्यक्त पालना में पल रहा हूं और अव्यक्त मिलन बाबा के साथ कर रहा हूं। बाबा मेरे साथ है। तो इस अनुभव को हमें बढ़ाते जाना है। कभी आप मधुबन में आइए, सूक्ष्म रीति से फरिश्ता स्थिति से आकर चारों धाम की यात्रा कीजिए। यहाँ के हर स्थान से वाइब्रेशन अनुभव कीजिए, क्योंकि ये अनुभव हमारे अव्यक्त स्थिति को और परिपक्व करने में मदद करते हैं। इसलिए बैठे भले आप अपने स्थान पर, लेकिन सूक्ष्म रीति से आपको चारों धाम की यात्रा मधुबन में आकर करना है। बहुत मजा आपको आएगा। ठीक है। अभी 7वां अनुभव, संबंध बाबा के साथ। बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। साजन मेरा कौन है? सुंदरता का सागर है। रास्ते चलते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे अपनी सजनी बनाया। कितनी खुशनसीब मैं आत्मा रूपी सजनी हूं। लेकिन साजन वो मेरा है और मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। इस संबंध में बहुत ही सच्चाई हो, क्योंकि प्यार की लेन देन मुझे केवल उस साजन के साथ ही करना है। उसने मुझे अपनी सजनी बनाया, मैंने उसको अपना साजन बनाया। तो दोनों के बीच में जो प्यार की लेन देन है, उसमें थोड़ी भी कमी ना हो, बिल्कुल ऑनेस्टी हो, तो वो साजन के दिल में मैं सजनी सदा रहूंगी। हमें बाबा के दिल में रहना है, बाबा के नैनों में रहना है और बाबा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहना है। लेकिन ये चांस किसको मिलता है? जो दिल से सच्चे प्यार से उनके साथ अपना ये रिश्ता निभाते हैं। वो मेरा साजन मुझ सजनी को दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजा रहे हैं। मेरे दिल में मेरे साजन के महिमा के गीतों के साज सदा बजते रहते हैं। मेरा सलोना साजन मेरे नैनों में बसता है। तो ये रिश्ता एकदम निराला है। इस रिश्ते के माध्यम से 100% प्यार आप बाबा के तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। हम जिगरी प्यार बाबा से करें।
आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार है ना बाबा से। बात बहुत सच्ची है, हम सभी बाबा के प्यारे बच्चे हैं, लेकिन जिगरी प्यार हो, दिमागी प्यार ना हो। जिगर दिल को कहते हैं, दिल का सच्चा प्यार हो। हमारे सामने उदाहरण है, ब्रह्मा बाबा, हमारी दादिया जैसी स्टेज पर बाबा को मिलती है तो बाबा दादियों को अपनी बाहों में समा लेता है, और दादिया भी बाबा को अपने बाहों में समाते हैं। उनके केवल दिल में प्यार नहीं, रग रग में, रोम रोम में प्यार है, परमात्म प्यार है। इसलिए खुदा भी उन पर फिदा है। प्यार हो तो ऐसा हो, तो जितना प्यार बढ़ता है उतनी समीपता की अनुभूति, बाबा के साथ की अनुभूति हम स्वतः ही करते हैं। एक पल भी हम उनके बिना बेचैन होते हैं और वो भी हमारे बिना बेचैन होता है। यह है दिल का सच्चा प्यार। तो ये 7वां संबंध है। 8वां संबंध, बाबा को रक्षक के रूप में अनुभव करना है, प्रोटेक्टर। हर कोई चाहता है किसी न किसी का हाथ मेरे सिर पर हो, कोई मेरा बैकबोन हो। अभी ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर है, वो मेरा बैकबोन है, मेरा रक्षक है, हमेशा मेरे साथ साथ चलता है। जैसी शैडो मेरे साथ चलती है, ऐसे बाबा मेरे साथ साथ रक्षक के रूप में चलता है। तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं हो सकता है, भय हो नहीं सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मेरा रक्षक है। बाबा कहते हैं मुझे साथ में अनुभव करो, लेकिन मान लीजिए आप थोड़ा सा भूल भी जाते हैं और दिल से बाबा को बाबा कह के पुकारते हैं। बाबा ने प्रॉमिस किया है, जो भी बच्चा दिल से बाबा कह के पुकारता है, हजूर 1 सेकंड में हाजिर हो जाता है, सर्व शक्तियों से मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा आ जाता है। केवल एक संकल्प से बाबा दूर है हमारे। तो ऐसा अनुभव करेंगे तो कभी भी आपके दिल में फियर नहीं रहेगा, क्योंकि भविष्य में जो राजे महाराजे बनने वाले होते हैं, रानी महारानियां बननी होती है, उसके लिए पहला गुण आवश्यकता है निर्भयता, फियरलेसनेस। अभी खुद ही अगर डरते हैं तो फिर प्रजा को कैसे संभालेंगे भाई। तो हमेशा याद रखना है, फियर मुझे भगवान का नियर और डियर बनने नहीं देता है। इसलिए वो मेरे साथ साथ सदा रहता है। फिर 9वां संबंध, सुप्रीम सर्जन है बाबा।
क्योंकि कोई पुराना संस्कार हमारा होता है, उसको हमें परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है, हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। आह्वान करो, बाबा आओ सुप्रीम सर्जन बनकर ये जो मेरी पुरानी बीमारी है, पुराना जो संस्कार है, उसकी सर्जरी कर दो। जैसा पेशेंट डॉक्टर को समर्पित होता है, डॉक्टर सर्जरी करता है, ऐसे मुझे बुद्धि से बाबा को समर्पित होना है और बाबा उसकी सर्जरी करके उस बीमारी से हमें मुक्त कर देता है। तो इस रूप में भी हम बाबा को यूज कर सकते हैं, बाबा का साथ अनुभव कर सकते हैं। और 10वां संबंध है, बाबा मेरा गाइड है। जब भी आपका मन कंफ्यूज है, मन दुविधा में है, बाबा को आह्वान करो, बाबा आओ और मुझे गाइडेंस दो। क्या करो मुझे बताइए। तो बाबा जो गाइड है, तीनों कालों को जानने वाला है और दूसरा निस्वार्थ है। दुनिया के जो गाइड करने वाले हैं उनका स्वार्थ हो सकता है और उनको कल का भी पता नहीं। आगे चलकर बाबा हमें ऐसा गाइड करेंगे टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा, ये करो ये नहीं करो, इधर जाओ इधर नहीं जाओ, ऐसा प्रैक्टिकल हमें गाइडेंस करेंगे। लेकिन अभी से हमें उस अनुभव को बढ़ाना है, अव्यक्त पालना के अनुभव को बढ़ाते जाना है। और 10वां संबंध है, 11वां संबंध है, बाबा धर्मराज भी है। वंडरफुल स्थिति बनाना है। तो 1 डर फूल, एक का डर फुल होगा तो स्थिति हमारी वंडरफुल होगी। बाबा मुझे देख रहा है, मैं मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी छोटी मोटी गलती नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकती। नहीं तो बाबा धर्मराज के रूप में मुझे सजा भी देंगे। तो ये डर अच्छा है, इसमें कल्याण है, क्योंकि बाप है ना, वो बाप को डर के रूप में, धर्मराज के रूप में अनुभव करते हैं तो उसमें कल्याण है। तो कहने का मतलब है सारे दिन भर में हमें अव्यक्त पालना का अनुभव बढ़ाते जाना है। बाबा यहाँ आते थे, हमसे मिलते थे, अभी हमको बाबा के पास जाना है, मिलना है और फरिश्ता स्वरूप के द्वारा संबंधों की अनुभूति करना है। तो ऐसा आपको लगेगा कि बाबा मेरे साथ साथ है, बाबा की कंपनी में बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर रही हूँ, ऐसा आप अनुभव करेंगे तो बहुत सुंदर अनुभूति हम योगाभ्यास की करने जा रहे हैं। तो सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता से मिलने जा रहे हैं। मेरी अपॉइंटमेंट उसके साथ है। तो जब हम पॉइंट समझते हैं तो अपॉइंटमेंट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो चले हम सभी सुंदर
योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। उस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहु ओर बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं भाग्य विधाता भगवान की नजरों में आई हुई महान भाग्यशाली आत्म ज्योति हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि के बल से दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रही हूँ। उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में अव्यक्त दुनिया में पहुंच गई हूँ। जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है।
अव्यक्त पालना की अनुभूति करने के लिए अव्यक्त स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है और फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे डियरेस्ट डैड अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर शिव बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिखला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। बच्चे, इस अव्यक्त दुनिया में अव्यक्त पालना का अनुभव करने के लिए सदा इस दुनिया में आपका स्वागत है। मैं सदा आपके साथ हूं। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो। और विभिन्न संबंधों के द्वारा मेरे दिल का प्यार अनुभव करो। कभी बाप के रूप में अनुभव करो, तो कभी परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो मुझे, तो कभी सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। कभी बच्चे के रूप में अनुभव करो, कभी सखा के रूप में अनुभव करो।
कभी साजन के रूप में अनुभव करो, कभी मां के रूप में अनुभव करो। ऐसे जो भी संबंध की अनुभूति करना चाहो, सदा वेलकम है, स्वागत है। मैं आपको पालना देने के लिए 24 घंटे हाजिर हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। ओह, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यह। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्या प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, शांति धाम, परम धाम, मेरा स्वीट साइलेंस होम। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, बाबा की सुंदर रूप को निहार रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से मुझ आत्म ज्योति पर अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं।
योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। वारे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। परमात्म पालना में पलने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में विराजमान हो चुके हैं। उस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। महाज्योति, ज्योति सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है और मेरे द्वारा चारों ओर शक्तियों की किरणें प्रवाहित हो रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। सचमुच अव्यक्त पालना में पलने वाली, अव्यक्त बाप दादा से सदा मधुर मिलन मनाने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। हमारी आदरणीय कृष्णा दीदी जी को, पूनम दीदी जी को, अन्य दीदियों को और सभी भाई बहनें जो इस सत्र से जुड़े हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मधुबन तपोभूमि से दिल से धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू so much for joining us. Om Shanti.